वेलकम स्टूडेंट्स। हम फॉसिल टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे लेपिडोडेंड्रॉन, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया था, उसकी मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम एनाटमी या हम कह सकते हैं कि लेपिडोडेंड्रॉन का जो स्टेम है उसके बारे में, उसके क्या लक्षण होते हैं बाहरी और आंतरिक, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेम, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये हैबिट में एक ट्री है और इसमें इसकी जो लंबाई है ट्रंक की वो करीब 60 मीटर तक भी हो सकती है। 30 to 35 मीटर जनरली होती है और इवन 60 मीटर तक भी ये पाया जाता था। और जो ट्रंक है या जो स्टेम है उस पर बहुत सारे स्कार्स या लीफ कुशंस हमें दिखाई देते हैं, जो कि स्पायरली अरेंज्ड होते हैं स्टेम के सरफेस पे। टीएस की अगर हम बात करते हैं तो टीएस प्रोटोस्टिलिक कंडीशन भी दिखाई देती है और कई जगह पे साइफेनोस्टिलिक कंडीशन भी दिखाई देती है। प्राइमरी जाइलम जो है वह पिथ के बिल्कुल बाहर की तरफ में दिखाई देता है, जिसमें कि मेटाजाइलम पाया जाता है। मेटाजाइलम के ट्रैकीड सेल्स पाए जाते हैं। अब हम ये तो जनरल हमने एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम देखते हैं इसका टीएस। अगर हम देखते हैं तो लेपिडोडेंड्रॉन स्टेम का टीएस कुछ इस प्रकार से है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी भी आगे। ये है आपको लीफ बेस। देखिए इसका जो आउटलाइन अगर हम बनाते हैं तो वो रिजेस और फरोज में ही आपको दिखाई देगा, प्लेन सर्कुलर आउटलाइन नहीं दिखाई देगी। और इसका जो सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें पाई जाती है। वस्कुलर बंडल जो है पार्ट या वस्कुलर रिंग जो फॉर्म होती है वहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी फॉर्म होता है और पेरिडर्म जो है वो भी, आउटर जो लेयर है यहाँ पर पेरिडर्म आप देख रहे हो, ये भी फॉर्म होती है। कॉर्टेक्स जो है वह 3 भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आप देख रहे हैं इसको और विस्तार में मैं अभी बताऊंगी, पहले आप इसको चित्र में देख लीजिए। और फिर उसके बाद अंदर जो है आप देख रहे हैं मिडिल कॉर्टेक्स, या आप बात करें इनर कॉर्टेक्स की, मोस्टली मिडिल कॉर्टेक्स में, कई बार आपको इनर कॉर्टेक्स में भी दिखाई दे सकती है, लीफ ट्रेसेस आपको दिखाई देती है। और उसके अंदर आपको सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है और सेकेंडरी जाइलम में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम भी आप इसमें देख सकते हैं। और सेकेंडरी जाइलम के बाहर आपको फ्लोएम की लेयर भी दिखाई देती है। तो इस तरीके का एनाटॉमी आपको दिखाई देता है। लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं इसकी, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन वो यूनिफेशियल एक्टिविटी ही शो करती हैं कैम्बियम की। यूनिफेशियल मतलब एक ही साइड में ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स कि सिर्फ सेकेंडरी जाइलम ही फॉर्म हो रहा है एक्सटर्नली, और कैम्बियम जो है इट डिड नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम। उसमें बाहर की तरफ जाइलम बन रहा है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बन रहा है। ऐसी भी कुछ स्पीशीज़ देखने को मिलती है। और आपको जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया कि यहाँ पर मैसिव एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है बाय द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिकल पैरेन्काइमा। जो कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक होने के कारण वो एक तरीके से कैम्बियम बनाते हैं और वो कैम्बियम जो है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। और बाहर की तरफ में पेरिडर्म जो लेयर है आप देख रहे हैं, आउटर लेयर, वो भी फॉर्म करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम उस टीएस के हिसाब से बात करते हैं, जो टीएस आपने देखा था पहले, चित्र देखा था जिसका, उसकी अगर बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है यहाँ पर, उसके 3 रीजन्स हैं: आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो बहुत मैसिव है, काफ़ी सारे सेल्स उसमें आपको दिखाई देते हैं, विद पेरिडर्म, जिसमें भी पेरिडर्म भी लगा हुआ होता है, जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग थिक और थिन वॉल्ड
सेल्स के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो वह होमोजीनस होता है, मतलब सारे सेल एक जैसे होते हैं, और पैरेन्काइमेटस होता है, और उसमें लीफ ट्रेसेस भी आपको देखने को मिल सकती है। द नैरोएस्ट जो है, सबसे पतला, इनर कॉर्टेक्स होता है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, और उसमें कुछ सेल्स जो हैं वो सिक्रिटरी सेल्स भी होते हैं। पेरिडर्म के लिए अगर हम बात करते हैं कि पेरिडर्म किस प्रकार का है, तो पेरिडर्म जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स एक तरीके से बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से फॉर्म होता है, विच फॉर्म द मैसिव वॉल्यूम ऑफ द स्टेम। स्टेम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप देखेंगे पेरिडर्म का ही बना हुआ होता है। और पेरिडर्म जो है ये एक तरीके से मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को और ब्रांचेस को। प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम जो है, अगर अब हम ये बात करें कि हमें यहाँ पे प्रोटोस्टील दिखाई देता है या साइफोनोस्टील दिखाई देता है या किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसमें इस देखने पे ये पाया गया कि जो प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम होता है बेस पे, प्लांट के बेस पे, किसी भी एक मैच्योर ट्री में, तो वो नीचे आपको प्रोटोस्टील दिखाई देता है, मतलब कि जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ में आप बढ़ते जाते हो स्टेम में, तो वो अपर पोर्शन में आपको साइफेनोस्टीलिक कंडीशन दिखाई देती है, जिसमें कि वाइड, बहुत चौड़ा पित्त आपको सेंटर में दिखाई देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि देयर इज़ चेंज इन द स्टीलर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर स्टीलर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है फ्रॉम प्रोटोस्टील टू साइफेनोस्टील हायर लेवल पे। तो नीचे बेस पे आपको प्रोटोस्टील नज़र आ रहा है, और हायर लेवल पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं स्टेम में, आपको वहाँ पर साइफेनोस्टील जो है वो आपको वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी जाइलम है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है बाय प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन के थ्रू। तो इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी को हम टर्म करते हैं एपिडोजेनेसिस, जहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, जहाँ पर बेस जो स्ट्रक्चर है वो तो प्रोटोस्टिलिक है, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेम में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो कंडीशन साइफेनोस्टीलिक होती जाती है। मतलब नीचे की तरफ में प्रोटोस्टील, मतलब पित्त नहीं पाया जाता, और ऊपर की तरफ में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर पित्त पाया जाता है, साइफेनोस्टीलिक कंडीशन है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन के कारण, और इसको हम कहते हैं एपिडोजेनेसिस। इसी के दूसरे तरफ में, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और जो ऊपरी ब्रांचेस अगर हम देखते हैं, तो उनके स्टील छोटे होते चले जाते हैं। पहले बीच में आपको लगेगा कि स्टीलर सिस्टम में बहुत बड़ा स्टील आ गया और साइफेनो स्टील आ गया, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर ब्रांचेस की तरफ जाओगे तो स्टील वापस से छोटा हो गया, वहाँ साइज़ डिक्रीज जाता है। और पेनल्टीमेट ब्रांचेस जो हैं वो स्लाइटली मेड्यूलेटेड स्टील होता है, मतलब कि उसमें छोटा पिथ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जो बिल्कुल अल्टीमेट ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल ऊपरी ब्रांचेस जो होती हैं ऊपरी सिरे पे, वहाँ आप देखोगे कि धीरे धीरे वो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन नज़र आती है। और वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत ट्रैकिड्स हैं, देयर इज़ नो सेकेंडरी जाइलम और पेरिडर्म, ना तो वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम आपको दिखाई देगा, ना ही पेरिडर्म दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो ग्रोथ है, जिसमें कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोग्रेसिवली स्मॉल एनाटमी बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड पेरिडम, जिसमें कि सेकेंडरी जाइलम और पेरिडम धीरे धीरे कम होते हुए सिंपल एनाटमी की तरफ अगर प्लांट जा रहा है, तो इसको हम टर्म देंगे एपेक्सोजेनेसिस, अपॉक्सोजेनेसिस। तो एपेक्स की तरफ में, ऊपर की तरफ में आप देखोगे कि पहले साइफेनोस्टील था और फिर प्रोटोस्टील हो गया। तो इस तरह की कंडीशन अगर आती है कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपल की तरफ, देन इट इज़ नोन एज एपेक्सोजेनेसिस। ये बिल्कुल उल्टा है इसके एपिडोजेनेसिस के, जहाँ पर कि हमने बोला था सिंपल प्राइमरी जाइलम इंक्रीज करेगा कॉम्प्लेक्सिटी में, और प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन के कारण ये टर्म यहाँ पर आई थी एपिडोजेनेसिस। अब हम इसको चित्र की सहायता से भी देखते हैं
तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। ये है वस्कुलर सिस्टम इन एरियल एक्सेस ऑफ आर्बोरेसेंट लाइकोपोड। तो लेपिडोडेंड्रॉन का ही है ये। इसमें आप देखिए कि पहले नीचे जो है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंडीशन प्रोटोस्टीलिक है, मतलब यहाँ पर कोई पिथ नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ पिथ, ये पिथ है। ये जो वाइट वाला पोर्शन है अंदर, वो पिथ कहलाता है। तो ये पिथ जो रीज़न है आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, और ऊपर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते देखिए, अब यहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ पिथ जो है वो बढ़ गया है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन आई, फिर उसके बाद साइफेनोस्टीलिक पार्ट आ गया, और इसके अंदर साइफेनोस्टील में अगर आप देखते हो तो ये आपको सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बीच में ब्लैक कलर का आपको सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ में आपको पिथ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई प्रोटोजाइलम से साइफेनोस्टील, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन से साइफेनोस्टीलिक कंडीशन को, इसको हम कहते हैं एपिडोजेनेसिस। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ में ब्रांचेस बन रही। तो अब यहाँ पर पिथ देखिए बहुत चौड़ा था, अब धीरे धीरे ये कम हो गया, और कम होके आपको यहाँ पर जो है ये मेड्यूलेटेड पिथ तो दिखाई दे रहा है, मेड्यूलेटेड स्टील तो दिखाई दे रहा है, पिथ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिख रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पिथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वापस से प्रोटोस्टीलिक कंडीशन नज़र आ रही है। तो यहाँ तक के पार्ट के लिए तो हम कह सकते हैं प्रोटोस्टील से साइफेनोस्टील, देन इट इज़ नोन एज एपिडोजेनेसिस। यहाँ पर आपको साइफेनोस्टील से प्रोटोस्टील बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पहले मेड्यूलेटेड स्टील था, फिर उसके बाद ये प्रोटोस्टील हो गया, जहाँ पर कि कोई पिथ नहीं पाया जाता। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन से सिंपल एनाटमी आ रही है, देन द प्रोसेस इज नोन एज अपेक्सोजेनेसिस। तो ब्रांचेस के अंदर आपको अपेक्सोजेनेसिस दिखाई देता है, और ट्रंक जो है उसके अंदर आपको एपिडोजेनेसिस दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये लेपिडोडेंड्रॉन का हमने एनाटमी पार्ट पढ़ा, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया कि ट्रंक जो है वो किस प्रकार से, उसके अंदर पेरिडर्म पाया जाता है, कॉर्टेक्स जो है वो आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के रूप में पाया जाता है, और कैसे उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और किस प्रकार से वस्कुलर सिस्टम जो है वो बदल जाता है नीचे बेस से लेकर ऊपर मैच्योर ट्रंक में, और ब्रांचेस में, पेनल्टीमेट ब्रांचेस और अल्टीमेट ब्रांचेस में किस प्रकार का आपको वस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको और अच्छे से किताब से भी पढ़िए, नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, और प्लीज़ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पिछले वीडियोस देखेंगे आप तो वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने पे ही दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।